अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक है। और जब जश्न आज़ादी की बात होती है तो वो एक फेस्टिविटी है जो सब लोग पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में इन सेलिब्रेशंस का कुछ रंग ही और होता है। रंग तो ग्रीन और वाइट ही होता है, लेकिन किस तरह से लाहौरी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से इस फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं, आए आपको दिखाते हैं। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस की अगर हम बात करें तो इस दफ़ा खुशी जो है वो दोबाला है। और वो दोबाला खुशी जो है वो इस वजह से है कि मार्का हक़ की जीत और फिर जश्न आज़ादी। और ये बहैसियत कौम हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम इस दिन को ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि फेस्टिविटी के तौर पर मनाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त चीफ़ गेस्ट मौजूद हैं जो इस इवेंट पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, ब्रिगेडियर मुख्तार साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके जज्बात इस 14 अगस्त पर किस तरह से मुख्तलिफ हैं और उनका इस बारे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। सर क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपको भी बहुत मुबारक हो। और जैसे आपने बताया कि ये बड़ा स्पेशल ओकेजन है और इस साल जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल सर। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी तमाम जो रेजिडेंट्स हैं SK11 के जिस तरीके से वो बाहर आए हैं, ये इस चीज़ का इजहार करता है कि हम एक ज़िंदा कौम है, बहादुर कौम है और हमने ये प्रूव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद जो दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, उसके बाद हमारा जो पाकिस्तानी एक जो जज्बा है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा इंशाल्लाह ये जो वतन से मोहब्बत है, जो मिट्टी से मोहब्बत है, इंशाल्लाह ये इसी तरह रहेगी। और हम हर पाकिस्तानी, हमारा हर शहरी और हर तबके का फ़र्द, बेशक वो फ़ौज से है, बेशक वो किसी भी इदारे से है, वो इस मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और ये जज्बा इंशाल्लाह इसी तरह उजागर सर, ये जोश और जज्बा जो है वो हमारी पाक फ़ौज से शुरू होता है। और पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। इस ऑपरेशन के दौरान, इस पूरे सिनेरियो के दौरान ना सिर्फ उन्होंने फ्रंट फुट पर जाकर लड़ा बल्कि पाकिस्तानी आवाम को साथ रखा। तो ये जो हम मार्का हक़ की बात करते हैं या जश्न आज़ादी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये एक ही चीज़ है। और पाकिस्तान आज जिस स्टेज पर है कि हम बड़े फ़ख्र से दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी तरफ मैली आँख से ना देखें, उसका क्रेडिट हमारी पाक फ़ौज को जाता है। नो डाउट। और मैं इस पे आपकी बात में थोड़ा इजाफा करना चाहूँगा। ये जैसे कहते हैं ना, कौम यकजान हो गई है इस ऑपरेशन के बाद। और आपने देखा होगा वो एक तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सोशल मीडिया पे, जिसमें एक सोल्जर हमारा फायर कर रहा है ड्रोन और एक साथ हमारा सर मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सोच कर कि आंखों में आंसू आ गए कि हमारी फौज प्यार है। और ये वो जो यकजाती है, जो सारी कौम का एक होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे अजीम कौम मुझे कोई शक नहीं है, वी आर दी बेस्ट और सबसे प्राउड नेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को, इस कौम को मंजिलें तय करने में और उस आसमान तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता सर। और ये बात आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बोली है कि अवाम और फौज और वो जो यकजहती और जो यूनिटी हमें अब फील हो रही है तमाम लेवल पर, कौमी लेवल पर भी। जैसे आपने कहा कि किसी भी ताल्लुक, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो, किसी भी जगह से ताल्लुक हो, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो हम फिर हमारा सबका जो है वो रिश्ता, ताल्लुक और तमाम जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो हम भुला देते हैं। और जब हमारा ये ग्रीन कलर जब सामने आता है तो बस फिर भी ऑल ब्लीड ग्रीन। बिल्कुल सही। लेकिन साहब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपने जैसे कहा कि पूरी फैमिलीज़, और सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे शहर में जो तकरीबात हो रही हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। कितना ज़रूरी है हमारी यंग जनरेशन को ये मोहब्बत पास ऑन करना, यंग जनरेशन को ये बताना कि ये मुल्क, ये आज़ादी और इस मुल्क की सालमियत कितनी ज़रूरी है। और इस तरह की सेलिब्रेशंस, क्या वो जज्बा आगे नस्लों में ट्रांसफ़र हो पा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो जज्बा है, ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, ये हर जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह पास आउट होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जब देखती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा ऑन ग्राउंड, उन्होंने देखा है कैसे हमारी परफॉर्मेंस रही पूरी कौम की, और कैसे हम जब एक हो जाते हैं तो कैसे हम हर चीज़ पे हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा इसी तरह आगे बढ़ेगा। और मुझे कोई शक नहीं है हमारी जो यूथ है इंशाल्लाह ये इस मुल्क को और नई मंजिलों पे इंशाल्लाह। सर आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ खड़े होकर मैं बड़े फ़ख्र से ये नारा लगाना चाहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। ऐसे इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट हिरा शफीक मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? ठीक ठाक। कितना डिफरेंट था इस दफ़ा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि खुशी भी डबल है और 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हम
बहैसियत कौम हमेशा से हर साल बड़े प्राउड के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 14 अगस्त पे जो पैशन होता है, जो जज्बा होता है एज एन ऑर्गेनाइज़र, एज अ विज़िटर और एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। हम ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, बट जितना हार्ट और सोल और स्वेट इसमें लगता है 14 अगस्त के अंदर, एंड द हैप्पीनेस दैट इट गिव्स अस, बहुत खुशी होती है इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज। और फिर जब लोग आके उस इवेंट्स पे न सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि इंजॉय करते हैं, और फिर वही आपके वाली बात के मुहब्बे वतनी का जो जज्बा है ना, वो उसको और डबल कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में तो खुशी इस चीज़ की है कि वी हैव ब्रॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल टुगेदर ओवर हेयर। हम लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटी को एक इकट्ठा कर दिया है, जो आप देख सकते हैं कि पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम। तो दैट वाज द एम, यही हमारा मकसद था कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके एक एंजॉयमेंट का जरिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस फेस्टिवल में आप देखें कि पाकिस्तानी परचम के रंग के ड्रेसेस पहने हुए इस पूरे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं फेस्टिविटीज़ से सीखते हैं कि ये आज़ादी कितनी ज़रूरी है, ये मुल्क कितना ज़रूरी है, और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। तो मेरे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, सबसे पहले तो उनके नाम पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहम, अनाया अहमद, आयजा मिरत, अबिया अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद, इरहा अहमद। और आपका क्या नाम है? क्या नाम है? इसरा अहमद। इसरा अहमद। और आप देखें छोटी सी बच्ची ने भी पाकिस्तानी परचम के रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो बच्चों, ये आपने सबने ग्रीन और वाइट क्यों पहना हुआ है? 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, और फिर हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ज़रा प्यारी सी ग्लासेस लगा के दिखाओ। ये यहाँ क्यों लगाई हैं? ये ज़रा लगा के दिखाओ। अच्छा, आप लोगों में से किसी को मिली नगमा आता है? हम सब कौमी तराना सुनाने लगे, सीधा होके खड़ा होना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके, सुनाओ। आप ना इधर आ जाओ ताकि आप छुपो ना मेरे माइक के बीच में। हाँ जी, चलो 1 2। ज़बरदस्त। और मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग भूल जाओगे, लेकिन सबको पूरा आता है। वेरी गुड। और आखिर में एक नारा लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल डन, वेल डन, थैंक यू सो मच। हर फेस्टिवल की तरह नाज़िन, ख़वातीन की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है। हमने ग्रीन कलर के कपड़े पहनने होते हैं, तैयार होना होता है, और फिर हर डे की तरह 14 अगस्त को कुछ ख़ास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के लिए सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन हमारे लिए में, बिल्कुल हम सबको बहुत पसंद, अच्छा लग रहा है, हम आए हैं। अच्छा, बड़े कम लोग हैं जो ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने इसको ना सिर्फ सेलिब्रेट करना है बल्कि बाकायदा तैयारी के साथ। जैसे मैं देख रही हूँ आपने भी ग्रीन कलर का ड्रेस जो है वो पहना हुआ है आज के दिन की मुनासिबत से। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी? कोई मिली नगमा थोड़ा सा अगर हमें सुनाए तो। कुछ नहीं, वो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। अम्मी कुछ सुना दें, दिल दिल पाकिस्तानी सुना दें। क्या सुना दूँ? दिल दिल पाकिस्तान सुना दें। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हों तो वहाँ पर फेस्टिविटी तो डेफिनेटली होती है, और फिर मार्का हक
जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरह से हम अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, ख़ुद मुख्तारी के लिए और ताकत के लिए जो है वो पूरी की पूरी कौम ना सिर्फ खड़ी है बल्कि उसको सेलिब्रेट भी करती है। तो लोगों से इस पर बात करते हैं। वालेकुम जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत जी, मुबारक, आपको भी मुबारक। अब तो एक और चीज़ ऐड हो गई, मार्का हक आपको बहुत बहुत जी। क्या कहना चाहेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से इस दफ़ा तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो है वो डबल हो गई? जी, वो ये है कि हम दो खुशियां जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो वो जो मार्का हक की जो जीत है उस हवाले से, और 14 अगस्त की तकरीबात जारी है। और सारी आपको पता है कि लोगों का जोश व वलवला जो है वो दीद नहीं है, क्योंकि हम लोग आज़ाद कौम है और बहैसियत मिनहसुल कौम जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं ऐसी चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि फ़िक्री आज़ादी भी हमें होनी चाहिए। जिस्मानी आज़ादी तो हम हो गई है, लेकिन फ़िक्री सोच की आज़ादी भी होनी चाहिए। उसका इदराक हमें होना चाहिए कि वो कैसी होती है, उसके अफकार क्या होते हैं, तहज़ीब व तमद्दुन क्या चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये इसमें भी हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है। और वो इसी तरह के इवेंट को सेलिब्रेट करके इससे जो एनर्जी हम बिल्ड करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। कह रहे हैं आप देखें इतने हब्स के मौसम में भी लोग बाहर आए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी अपनी पूरी फैमिली के साथ। बिल्कुल फेस्टिविटी जिसको हम बड़े फख्र के साथ एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो है ना, ये खुशी का समा है चारों जानिब। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के कुराए अर्ज़ पे जो है बहुत ज़बरदस्त तफरीगाह की अगर बात करें और अदब की बात करें, कल्चर की बात करें, सेलिब्रेशन की बात करें, अपनी मिसाल आप है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और इस वक्त हमारे साथ आरजे मौजन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस दफ़ा जो सेलिब्रेशंस हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ 2 दिन से मुख्तलिफ इवेंट्स पर, मैं ख़ुद भी जा रही हूँ इन सेलिब्रेशन में, फेस्टिविटी में, तो आप हमें बड़े पेश नज़र आ रहे हैं, लोगों को चार्ज करते हुए, लोगों को जोश और जज्बा दिलाते हुए। और आज भी इस इवेंट पर आप होस्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप डिफरेंट लोगों से मिलते भी हैं। सो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू जी। और बड़ी मज़े की बात है, लोगों में जो पैशन है ना वो बहुत नज़र आ रहा है। और इस दफ़ा मैं कहूँगा डबल है सेलिब्रेशन। द रीज़न बीइंग, एक तो हमने जो आज़ादी की सेलिब्रेशन है वो तो हम इंजॉय करते ही हैं हर साल, लेकिन इस दफ़ा जो मज़ेदार बात है वो है मार्का हक। वो जो हमारी फतह है ना उसकी जो सेलिब्रेशन है, अच्छा लोगों में डबल हो चुका है जोश। मैंने देखा कि सुबह से जिससे भी मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, लोगों ने अपने घरों को डबल सजाया हुआ है, झंडियाँ डबल लगी हुई हैं, झंडे जो हैं वो बहुत बड़े लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तोहफ़ा हमें मिला है, अल्लाह ने जो हमें तोहफ़ा दिया है जश्न मनाने का फतह के तौर पे, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतनी मज़े की बात की है तो मुझे उससे एक बात याद आई कि मैं सुबह से जब ऑफिस जा रही थी और मैं देख रही थी कि गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर। अच्छा, ये तो चलो लोग पहले भी लगाते थे, मुझे रिक्शों के ऊपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक कार्ट जा रहा था, मतलब एक गाड़ी जा रही थी किसी की, और वो गाड़ी मतलब गधा गाड़ी और उस टाइप की थी, उसने झंडा लगाया हुआ था। ये देखिए, ये हर बंदा सेलिब्रेट करना चाह रहा है, एंजॉय करना चाह रहा है। और आप देखिए कि जो लोग पहले थोड़ा कम सेलिब्रेट करते थे वो भी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ जो नोट की है कि ये जो बैजेस है ना, जो हमारा झंडा है, ये सब लोग वेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। और मैंने तो एक कैंपेन चलाई हुई है कि मैं सबको ये बैजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। और अभी खत्म हुआ है। मैंने कहा आपकी इस कैंपेन में ना मैं फौरन से मेरा बैज। अच्छा, ये मेरे साथ सेम हुआ। मैं घर गया हूँ तो घर वालों ने भी कहा कि भाई हमारा बैज सबको तुम बांटते फिर रहे हो, हमारा किधर है? मैंने कहा यार अभी आप लोग तो ले लो ना, मतलब बाकी तो नहीं ले रहे उनको। तो आपने वैसे नहीं किया? मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मैंने ये भी ठीक है। मुझे पता था मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे कहूंगी कि मेरा बैज किधर है। पूरे फ्लैग, हम सब फ्लैग बने हुए हैं। तो इस दफा मतलब सीन ही कुछ और है, बहुत मजा आ रहा है लोगों से बात करके, लोगों के साथ, लोगों का जो पैशन है वो देख के, इट्स वेरी डिफरेंट। और मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए। और इस गर्मी और हब्स में किसी चीज को एंजॉय करना, यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है। लुक एट दिस शर्ट, आप देख सकते हैं कि ये हमारे फेस, शर्ट, सब कुछ, बट ये भी हमारा जोश कम यस नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी वो ड्रम सर्कल चल रहा है, एवरीबॉडी इज बीटिंग द ड्रम्स, और बच्चे जो हैं वो अभी स्टिल यहाँ पे बैजेस परचेज कर रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, और ये कम नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ इसको थमा नहीं रही है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई वुड से कि मैं अभी आपके पास वापस आ रही हूँ मेरा बैज ढूंढकर। डन हो गया, मैं देता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैमिली भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ बच्चे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। गर्मी में हाल बुरा हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मा ने स्टॉल भी लगाया हुआ है, क्रेव बॉक्स लाहौर, और बहुत मज़े का खाना है। सो लाइक आई वुड वांट यू गाइस टू ट्राई।
हम ज़रूर आएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमें इस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी और मज़ा भी आता है इस दिन, हमें बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं हम लोग सब। एक फ़ख्र महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपकी? जी मैं ठीक हूँ। इस तरह की फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करके आई थिंक उस दिन की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जी है ना? ऐसा ही होता है। बहुत मज़ा आता है, हम लोग को एक चांस मिलता है कि हम सारे कज़न्स बाहर इकट्ठे होते हैं, वी एंजॉय। हम लोग डिफरेंट खाने ट्राई करते हैं और मेरी कज़न की मम्मा ने वहाँ पे फेस्टिवल भी लगाया, स्टॉल लगाया एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। आई थिंक एक मेले का सा समा बन जाता है और इस दफ़ा हम डबल सेलिब्रेशन, एक तो जो हमने वॉर विन किया, मार्का हक विन किया, और दूसरा ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी और टीनेज स्कूल जाते होते थे हम, तो सारा दिन हम स्पेंड करते थे पूरे घर को डेकोर करने में। झंडियाँ कहीं लगा रहे हैं, कहीं पर कुछ धागा बांध के। तो क्या आप लोग भी अभी वो फेस्टिविटीज़ होती हैं उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग फ्लैग्स लगाते हैं छतों पर और बैजेस वगैरह पहनते हैं और ग्रीन वाइट बलून्स गेट पे लगा देते हैं। वो सारी फेस्टिविटी आज भी चल रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई रियली लाइक योर शर्ट, कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। तो ये आपने 14 अगस्त के हिसाब से ही ली है? कोई मिली नगमा आता है? हाँ? कोई मिली नगमा आता है? कोई पाकिस्तानी सॉन्ग आता है आपको? पाकिस्तानी मिली नगमा? नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी आपकी? जश्न आज़ादी बहुत बहुत खैर मुबारक आपको भी, जश्न आज़ादी सर मुबारक। यकीन करें इतनी खुशी होती है ना जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए। जी सही कह रही हैं। ये मुल्क जो है वो बड़ा ही प्यारा है। बेशक। हमें सिर्फ इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमने, लेकिन अभी जो जंग लड़ी है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने, इस दफ़ा पहले की निस्बत और ज़्यादा जज्बा इम्प्रूव हुआ है और इसमें अस्की 10 इंतज़ामिया ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए और मज़ीद इसको पुरकशिश बनाने के लिए बहुत सारे इवेंट्स मुनक़िद किए हैं। इसके लिए हम फेस्टिको इवेंट्स के मैनेजमेंट के मशहूर हैं जो उन्होंने। सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। डेफिनेटली और पूरे पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हैं वो जी बिल्कुल, और आलमी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। ये फर्स्ट टाइम है कि आलमी दुनिया भी ये मानने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर कुछ है, ऐसी विल पावर है कि वो किसी लम्हे जंग को किसी भी नैज पे तब्दील कर सकता है। ये ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को ऐसे समझा जाता था कि ये एक छोटी सी मक्खी है, हम जिधर मर्जी घूम जाएं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने मनवाया है अपने आप को और ऐसा साबित किया है कि अब हर बंदे की आंखें खुल गई हैं। आलमी दुनिया, आलमी मीडिया, हर बंदा इधर देख रहा है कि फील्ड मार्शल साहब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान का नेक्स्ट फोकस किस तरफ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे फैमिलीज़ पर। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आई हुई हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनका जोशो खरोश जो है वो आपको दिखा रहे हैं और उन्हीं किस तरह से वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू सेलिब्रेट 14 अगस्त? हम लोग यूजुअली सारे बहन भाई निकलते हैं और मतलब लाइटिंग देखने के लिए वो अंडर पासेस DHA में जाके वो देखते हैं। फिर अच्छा, इसका मतलब जो पूरे शहर को सजाया जाता है, इट्स वर्थ इट कि लोग ड्राइव करके उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सिर्फ देखना ही उनके लिए एक सेलिब्रेशन हो जाती है। और वो जो रश में जो फंसना होता है ना, वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक मज़े की चीज़ है कि हम बड़ी जिंदा दिल कौम है और हम हर चीज़ को ना बड़ी जोशो खरोश से मनाते हैं। आप सड़कों पे देख लें, फेस्टिवल्स में देख लगेगी रैली उसमें चलेंगे। हाँ ये ठीक है, बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इस दफ़ा जो है मैं जिससे भी बात कर रही हूँ वो मुझे कह रहा है जी आप एक सेलिब्रेशन ना करें, इस दफ़ा आप करें डबल सेलिब्रेशन। हाँ जी, वो जंग वाला जो 9-10 में, और वो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। फ़ख्र की बात है। और इस बार अच्छा है कि ये लोग डबल उतनी मेहनत कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट वाले, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं और 1 अगस्त से ही शुरू हो चुका हुआ है ना, तो ये अच्छा लग रहा है देखने में, मज़ा आ रहा है, ज़्यादा पाकिस्तानी फील हो रहा है। और वो ना अंदर से जज्बा आता है जब आप वो एंथम सुनते हो ना, वो उस तरह के नेशनल एंथम्स लग रहे होते हैं न्यूज़ चैनल में। अभी जैसे ये पीछे लगा हुआ है और आप एंजॉय कर रहे हो उसको, क्योंकि आप अंदर से एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल सही। सो इन द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, जहाँ लड़कियाँ सेलिब्रेट करी, मैं देख रही हूँ बच्चे बॉयज सब निकले हुए हैं आज, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। यूजुअली लड़के कहते हैं फैमिली को कि आप जाएं, हम घर ही ठीक। हाँ जी, ऐसे ही, लेकिन अब
14th अगस्त हम सारे यूजुअली ऐसे कजन्स इकट्ठे होते हैं, वी हैव फन, वी सेलिब्रेट दिस मोमेंट, इट्स अ स्पेशल मोमेंट वंस अ ईयर। ऐसे हम आते हैं, इवेंट पे आते हैं, वी गो आउट, वी ईट समवेयर, वी सेलिब्रेट, बाजे वगैरह बजाते हैं। ऐसे बाजे वगैरह बजाते हैं? अच्छा, बाजे भी बजाते हैं? हाँ जी। मैं ये सवाल बड़े लोगों से पूछना चाह रही थी, बाजे बजा के कौन सा सेंस ऑफ प्राइड, आप मुझे बताओ, बाजे बजा के कौन सी किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है? हम बाजे बजा के हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि काफ़ी आवाज़ आती है, शो आता है, लेकिन हमें मज़ा आता है और पाकिस्तान काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा, आप भी मुझे बताओ, जैसे नहीं, हमें मज़ा आता है बाजे बजा के, लोग अनॉयड होते हैं लेकिन हम फिर भी वो करते हैं। यस, अब यही है 14th अगस्त पे सारे बच्चे यही इसी करते हैं, बाजे शाजे लेते हैं, वी हैंग आउट, रैलीज, यही सब कुछ होता है। 14 ज़बरदस्त जी, सेलिब्रेट करना चाहिए, बट हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, जैसे आज सारे दिन में मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस वाले खड़े थे, वार्डन्स खड़े थे कि वन व्हीलिंग नहीं करनी है, हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलानी है, तो दीज आर द थिंग्स जो हमें अवॉइड नहीं करनी है, है ना? उस लिमिटेशन में रहते हुए आप सेलिब्रेट करें। हम तो अब शीशे से बाहर निकल के बैठते हैं, वो ऊपर कार का ट्रंक खोला होता है, अच्छा, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं सेलिब्रेट करो। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्न आज़ादी मना रहे हों हम, चाहे ईद का कोई त्यौहार हो या कोई भी फेस्टिवल हो, खाने पीने के स्टॉल्स के ऊपर बड़ा रश देखने में आता है, और आप भी वहीं पर थे। यहाँ पे मोस्टली हैं सराइकी और पंजाबी लोग, और हमारा कल्चर ही ये है कि हम खाने से ही सब कुछ हो। यहाँ पे कोई शादी हो, किसी की बात पक्की हो जाए या कुछ भी हो, यहाँ पे खाना पीना ही सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर किसी से बात मनानी है, किसी को अपना दिल दिखाना है, तो उसको खाने में बुला लें, अच्छा खाना खिला दो, अच्छा खाना खिला दें। हाँ, तो खाने पीने जो है ना वो तो चलते हमारा रहते हैं। कल्चर है पाकिस्तान, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखें तो पाकिस्तान के खाने बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं, बिल्कुल जी। और लाहौर के खानों की और जायका जो है वो वैसे ही बड़ा फेमस है पूरे उसमें। आपने कुछ ट्राई किया है यहाँ पर? मैंने यहाँ पे 1-2 ब्रांड्स की कुकीज़ ट्राई की हैं, ब्राउनीज ट्राई की। आजकल बहुत से ब्रांड्स उभर के आ रहे हैं, बहुत होम शेफ्स उभर के आ रहे हैं जो कि अपनी खुद की रेसिपीज़ बना रहे हैं, ना कि दूसरी रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इससे मैंने देखा है यहाँ पे बहुत से लोगों को ये चांस मिला हुआ है जिन्होंने ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और रश भी नज़र आ रहा है उनके स्टॉल्स पे रश भी है। So 14th अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि सेलिब्रेशन करें, लेकिन किसी को परेशान ना करें, बाजे ना बजाएं, वन व्हीलिंग ना करें। अभी मुझे यहाँ पर कोई मिला जो कह रहा था कि बाजे बजा के हमें बड़ा मज़ा आता है, लोग अनॉयड होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हमारी सेलिब्रेशन ऐसे नहीं, सेलिब्रेशन ये नहीं है, सेलिब्रेशन ये है कि आप दुनिया को एक पैगाम बजाएं कि पाकिस्तान यकजुट होकर रहता है और यकजुट होकर ही रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ जो फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर शोर बहुत है, लेकिन आप मेरे साथ वाली विंडो में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैजिक शो का भी अरेंज किया गया है। अभी सारे ड्रम्स बजा रहे थे और लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहिद अहमद। मोहिद, आपने ग्रीन कलर की शर्ट क्यों नहीं पहनी? पड़ी नहीं हुई थी। पड़ी नहीं हुई थी, ओहो, अब अफसोस हो रहा है यहाँ पे सबको ग्रीन कलर के कपड़ों में देख के। बस हाउ डू यू सेलिब्रेट 14th अगस्त? बस झंडा लगा लिया और इंस्टा पे पोस्ट लगा ली इस तरह, और लाइक इस तरह के फेस्टिवल्स में आके एंजॉय कर लिया, फिर फायरवर्क्स वगैरह देख लिए। फायरवर्क्स वगैरह देख लिए। कितना ज़रूरी है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इस साल हमने जो इंडिया से जीत की है उसके बाद से तो और इम्पोर्टेंट हो गया ये अब। अच्छा, जब वो वॉर चल रही थी, जब आपको सारी अपडेट्स मिल रही थी, आप देख रहे थे क्या हो रहा है, खुशी हुई थी कि we have won, हमने उनके जहाज गिरा दिए, हम जीत गए? उनकी जो हमारे से पावर है वो ×4 है, और डर भी लग रहा था क्योंकि वो हमसे बहुत पावरफुल है। अगर वो सीज़फायर ना करते तो मे बी इंडिया ना होता आज। हाँ, इतना प्राउड फील हो रहा है आपको अपनी फोर्सेस के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर, पूरा मुल्क जिस तरह से लड़ा है। सही है, बिल्कुल। एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? जी फाइन सर, इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप लोगों को सबको, और बल्कि आपके व्यूअर्स को भी इंडिपेंडेंस की मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंस डे मुबारकबाद दूँ, मैं आपको मार्का हक की जीत की भी मुबारकबाद दूँ। देखिए, प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, और काफ़ी अरसे के बाद हमारी जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकग्निशन हुई है, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि हमारी रिस्पेक्ट जो है ना वो रिवाइव हुई है, और लोगों को पता चला कि पाकिस्तान भी एक नेशन है, और हमारा जो इमेज पोर्ट्रे हुआ था बाहर,
वो एंटायरली चेंज हुआ है। और जो हमारे इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मूवमेंट है कि पाकिस्तान का जो ये ऑल्दो इट वाज वेरी टेंस, जंगें कोई आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि जितनी बड़ी दुश्मन को हमने जिस तरीके से सबक दिया है, तो आई थिंक ये हमारे पूरे सेंट्रल एशिया और जितने भी हमारे ममालिक हैं। सर, डू यू एग्री कि 2025 के बाद पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की यूनिटी और पावर पूरी दुनिया में अब ना सिर्फ मानी जा रही है बल्कि वन वुड थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। कैसे? अच्छा, पूरी फैमिली के साथ 14 अगस्त और इस तरह के डेज़ को सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके, लाइक यू आर लिविंग इन अ कंट्री और इट्स वेरी बिलव्ड फॉर अस, तो वी शुड सेलिब्रेट दिस। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों में ये जज्बा, ये मोहब्बत, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि अभी जेन ज़ी आ रही है सर, वो दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। जितना इनको अपने साथ आप इन्वॉल्व करेंगे और अगर आप खुद पेट्रियटिज़म नहीं शो करेंगे अपने मुल्क के साथ, तो नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं देखेगी। मुल्क के हालात जैसे भी हैं आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कि अपने बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ लेके चलें। काफ़ी सारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अगर हम इसी तरह वो इसी वजह से जा रहे हैं कि हम उनके अंदर वो पेट्रियटिज़म नहीं इनकलकेट कर सके। तो ये आई थिंक पाकिस्तान ने हमेशा रहना है और हमारी नस्लों ने ही रहना है, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि बच्चों को लेके आएँ, पार्टिसिपेट करवाएं, निकलें और इनके अंदर हालात जैसे भी हों इनको सेलिब्रेट कर लें, सेलिब्रेट करें ताकि एक मैसेज वो जरूर सही। आप कितने प्यारे लग रहे हो। व्हाट्स योर नेम? फातिमा। फातिमा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। और आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आपने क्यों ग्रीन और वाइट पहना है? आपका क्या नाम है? राहमा। राहमा, कितना प्यारा नाम है आपका राहमा। फातिमा, आपका भी बड़ा प्यारा नाम है। और आप देखिए छोटी सी बच्ची ने कितने क्यूट से इयररिंग्स भी पहने हुए हैं फ्लैग वाले। व्हाई यू वेयरिंग ग्रीन एंड वाइट? Because it's Pakistan Day. It's Pakistan's flag. अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपने क्यों नहीं ग्रीन? आपने ग्रीन ट्राउजर पहना, आपने कहा कुछ तो मैं ग्रीन पहन कर जाऊँ। बिल्कुल। इन दी एंड मेरे साथ एक नारा लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आप जहाँ भी जा रहे हैं शहर में, किसी सड़क पर भी खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, आपको पाकिस्तान के झंडे नज़र आएंगे, आपको झंडियाँ भी लगी हुई नज़र आ रही हैं, आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ग्रीन एंड वाइट कलर की। और ये है वो रियल सेलिब्रेशन जो बहैसियत कौम हम करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो फैमिलीज़ इस दिन को इन्जॉय करने आई हुई हैं उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मैं कहूँगी मार्का हक की जीत आपको बहुत बहुत। हाँ है ना? इतनी खुशी आई आपके चेहरे पर इस पे बात करके कि ये इस दफ़ा की सेलिब्रेशन जो है ज़्यादा अच्छे, पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए कि हमारे मुल्क को कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि मैं यूके रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं वहाँ से मतलब आई हूँ, लेकिन पहले हम किसी से पूछते थे ना, पाकिस्तान को कहते थे बहुत बुरा, पाकिस्तान अच्छा ही नहीं है, पाकिस्तान में लोग नहीं अच्छे हैं, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान है ही नहीं है, किसी भी मतलब फील्ड में पाकिस्तान नहीं है, इंडिया ही इंडिया है। लेकिन जब से ये हुआ है, हाँ मज़ा आ जाता है। वहाँ मज़ा आता है? हाँ बिल्कुल मज़ा आता है। जब इंडियंस दोस्त हमारी हैं हमसे पूछती हैं तो हम तो ज़ाहिर फ़ख्र से करते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान है। उसके बाद हमारे पाकिस्तान बहुत ये है असल बात जो मैं सुनना चाह रही थी कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद, वॉर के बाद खुशी और चीज़ें ही बदल गई। बिल्कुल, बल्कि लाइफ ही बदल गई। ये समझिए कि लाइफ ही बदल गई हमारी। हमें पता चला कि हम हैं, हमारा मतलब हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। पहले वो मुसलमानों को कहाँ अच्छे समझते हैं, इंडियन वाले कहाँ समझते हैं। मोदी घुस गया ना अब बिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What's your name? फातिमा खान। फातिमा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। थैंक यू। थैंक यू। Why aren't you wearing green? आपने ग्रीन क्यों नहीं पहना हुआ? लेकिन आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, इसका मतलब आप इंजॉय करने आए हो यहाँ पे। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर आपको? फूड, खाना, लोग, शो। अच्छा, वहाँ पे मैजिक शो भी हो रहा है, आपको पता है? देखा है आपने अभी?
नहीं अभी नहीं देखा। अच्छा फर्स्ट टाइम आप कह रही थी कि ये इस तरह के इवेंट है? हाँ नहीं हम तो स्क्रीन में रहते हैं ना। अच्छा हाँ हमारा तो आना जाना रहता है। आना जाना रहता है तो अच्छा मैं अरे ज़बरदस्त माशाल्लाह जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने इतनी प्यारी बात की है ना कि मुझे और खुशी होना शुरू हो गई है कि दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके फ़ख्र में और इजाफा हो। थैंक यू सो मच थैंक यू। नाज़रीन 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है और शहर में आप कहीं पर भी देखें मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको लोग फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। मेरा नाम अरीन है। ईरज सबके प्यारे नाम है माशाल्लाह इतने यूनिक से नाम है। अच्छा ईरज 14 अगस्त सेलिब्रेट करना जी कितना ज़रूरी है? ये लाइक हमारी कंट्री है एंड आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे है ठीक है हमें फुल लाइक करना चाहिए फ्लैग्स उड़ाने चाहिए यू नो वी शुड सेलिब्रेट इट वी शुड डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। बट यूजुअली हम देखते थे कि ये सिर्फ स्कूलों के लेवल पर एक इवेंट हो जाता था और बच्चे वहीं पर इंजॉय करते थे। यहाँ पर मुझे इतने बच्चे फैमिलीज़ के साथ एंड आई थिंक फैमिलीज़ को बच्चों ने कहा नहीं हमने जाना कोई ऐसा इवेंट हो तो हमें लेके जाओ। ऐसा ही है ना कि पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा रहने दो बच्चे कह रहे हैं नहीं आज तो हम जाएंगे आज हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि आई गेस सारे बच्चों को भी होता है कि हम लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट करें तो फिर ये है इंडिपेंडेंस डे। इस दिन को पाकिस्तान जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था तो वी फील प्राइड एज पाकिस्तानीज एंड वी शुड श्योरली सेलिब्रेट दिस डे। डेफिनेटली लेकिन आप मुझे लग रहा है कुछ ख़ास तौर पे सेलिब्रेट करें क्योंकि जब भी पाकिस्तानियों की बात आती है और सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमारे लिए फ़ूड बड़ा मैटर करता है कि फ़ूड अच्छा और लाजमी होना चाहिए। तो ये जो प्लेट आपने डोनट्स वाली पकड़ी हुई है ना मुझे लग रहा है यू आर द ओनली वन हू सेलिब्रेटिंग इट विद ट्रू हार्ट। खाना तो लाजमी साथ होना चाहिए। बिरयानी भी मिलती है हम लोग वो भी ले लेते लेकिन मिल नहीं रही अभी बिरयानी नहीं मिल रही है। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन से इनका सबसे बड़ा अफसोस ये है कि यहाँ पे बिरयानी का स्टॉल नहीं है। बिरयानी होती तो मज़ा आ जाता। अच्छा इन दी एंड मेरे साथ एक नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। एक और फैमिली यहाँ पर हमारा इंतजार करिए। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आपके? ठीक है जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया। ये वो मुबारकबाद है जो आई थिंक हम सबको एक दूसरे को लाजमी देनी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल और आपने ये बात इतने फ़ख्र से बोली है ना कैसे हम ये बात जो है वो दुनिया को बता सकें अपने बच्चों को सिखा सकें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। देखें जब पाकिस्तान है ना तो हम हैं क्योंकि देखें ये इतने सारे जो लोग आप देख रहे हैं ये आज इकट्ठे हैं ये बता रहे हैं कि हम एक कौम है हम एक जैसे हैं और हम पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार हैं हर तरह की कुर्बानी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये आपने पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्फा कौन सी क्लास में हो आप? 1 क्लास में हो तो अल्फा मेरे साथ आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे? जी हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे ज़बरदस्त थैंक यू सो मच जी थैंक यू। ये बच्चों का जोशो खरोश बुज़ुर्गों की सेलिब्रेशन और नौजवानों का जोशो वलवला वो चाहे बाजे बजा कर हो विच आई ट्रूली डोंट लाइक लेकिन उनका तरीका है सेलिब्रेट करने का हम उसको कंडेम ज़रूर करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि जब भी कोई फेस्टिविटी होती है कोई फंक्शन होता है कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम इंजॉय करते हैं और ख़ास तौर पर जब वो मुल्क के लिए हो और अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट करना हो तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत पीछे मत हटिए अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए और बताइए दुनिया को कि हम दुनिया में कहीं पर भी हों हम पाकिस्तान में जैसे भी हालात हों अपनी आज़ादी को अपने मुल्क को न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि उससे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।